इस एपिसोड की शुरुआत में चेन शॉकिंग को दिखाया जाता है, जो कि बोलती है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर तो आपको वो सबकी पूरी मदद करनी चाहिए। और लगता है कि कल रात में आपने मेरी पूरी धुनें नहीं सुनी हैं। और अब ये किस वे में धुन के लिए बोल रही है मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसको भी ब्लश करते हुए उसके नाक से खून निकल जाता है। और इस चीज़ के लिए जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो भी हाँ में नोट कर देता है, जो सुनकर वो जो चेन शॉकिंग होती है वो भी खुश हो जाती है और बोलती है कि ठीक है। तो इसके बाद जो हमारा सीन होता है वो रात में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पे जो जियांग फेंग और शेन शाओकिंग होते हैं वो लियांग चाओ के होटल के पास आ चुके होते हैं। जैसे वो लोग अपनी कार से उतरते हैं तो जो चेन शाओकिंग को देख रहे लोग जो तो होते हैं वो बोलते हैं कि आज तो चेन शाओकिंग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ब्यूटीफुल लग रही है। तभी उनमें से कोई बोलता है कि आखिर ही उसके बगल में खड़ा लड़का कौन है, वो भी बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। और हमें दिखाया जाता है ये कोई और नहीं बल्कि हमारा जी यांग फेंग होता है। तभी वहाँ पे खड़ी जो रणवी ऑडियंस होती है बोलती है कि एक हैंडसम लड़का एक गॉर्जियस वुमन, ये दोनों एक साथ देखने में कितने ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसके बाद जो जियांग फेंग होता है चैन साकुंग से बोलता है कि तुमने मुझे कपड़े खरीदने के लिए पैसे दिए, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं, जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो वो पैसे मैं तुम्हें लौटा दूंगा। और जियांग फेंग की ये बात सुनकर जो चेन शाओकिंग होती है वो जियांग फेंग से बोलती है कि क्या मैंने तुम्हें ये नहीं बताया था कि ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है, अगर तुम इसे मुझे लौटा दोगे तो मैं तुमसे गुस्सा हो जाऊंगी। जो सुनकर जो जियांग फेंग होता है वो भी ब्लश करने लगता है। इतना कहकर वो दोनों ही हंसने लगते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है उनके पीछे वही लड़का आ जाता है जिसका कि नाम लियांग चाओ था। और वह शाओयान से बोलता है कि शाओयान तो आखिरकार तुम यहाँ आ गए। जो सुनकर जो शॉकिंग होती है वो भी हाँ में नोट कर देती है। तभी जो लियांग चाओ होता है वो शाओयान से बोलता है कि चेन शाओकिंग, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा पसंदीदा फ्रेंच केक तैयार किया है, मैं तुम्हें तुम्हारे पास उसे लेकर आऊँगा। जो सुनकर जो चेन शाओकिंग होती है वो लियांग चाओ से बोलती है कि तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे अकम्पनी करने के लिए यहाँ पर जियांग फेंग है। और चेन शाओकिंग की ये बात सुनकर जो लियांग चाओ होता है वो जियांग फेंग से बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम अपने आउटफिट को चेंज करने के बाद इतने ज़्यादा अच्छे दिखोगे। जो सुनकर जो जियांग फेंग होता है बोलता है कि मैंने भी नहीं सोचा था कि तुम अपने कुत्तों से भी बदतर दिखते हो रियलिटी में। जो सुनकर जो लियांग चाओ होता है चिढ़ जाता है, चिल्लाते हुए बोलता है कि बस तुम वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। इतना कहकर वह जियांग फेंग की तरफ बढ़ने लगता है। वुमेन्स पर रिलाई करने वाले इंसान, तुम्हें ये सब कहते हुए शर्म नहीं आती है? इतना कहकर वो जियांग फेंग का कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम तो सच में बहुत बड़े बेशरम है। जो देखकर जो चेन शॉकिंग होती है उसे बोलती है कि लियांग चाओ आखिर तुम कर क्या रहे हो। और इसके बाद जो चेन शॉकिंग होती है बोलती है कि लियांग चाओ जियांग फेंग मेरा दोस्त है, अगर तुम मुझसे इसी तरह बदतमीजी करते रहोगे तो बेहतर होगा कि हम यहाँ से चले जाएं। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है और बोलती है क्या ये चेन शॉकिंग नहीं है। और हमें दिखाया जाता है यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लड़की आ जाती है और बोलती क्या ही कोइंसिडेंस है, ऐसी खूबसूरत लड़की आखिर चेन शाओकिंग के अलावा कौन हो सकती है। और दिखने में ये भी लड़की चेन शाओकिंग से बिल्कुल भी सुंदरता में कमज़ोर नहीं होती है। तभी जो जियांग फेंग होता है उसके पास जो हो जाता है और बोलता है कि मुझे आपका से मिलकर खुशी हुई, मेरा नाम जियांग फेंग है, कैंपस बेले। और जियांग फेंग को देखते हुए ये लड़की बोलती है तो अच्छा तुम वही जियांग फेंग हो जिसे शाओ वानजुन ने छोड़ दिया था। और इस चीज़ को सुनकर जो जियांग फेंग होता है बोलता है कि हाँ मैं वही हूँ। तभी वो जो लड़की होती है वो भी जियांग फेंग से हेलो बोलती है और अपने अपने मन में सोचती है तो दिखने में भी बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और टैलेंटेड है और इसका ऑरा भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ये तो रूमर्स की तरह बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है। तभी जो लियांग डाचा होता है उन सभी से बोलता है कि अब बस बहुत हो गया, हम लोगों के यहाँ पर शांत हो जाना चाहिए क्योंकि जो हमारा शो वो बस शुरू ही होने वाला है, इसीलिए हमें चुप रहना चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है अचानक से जो हॉल की लाइट होती है वो बंद हो जाती थी, जिसे देखकर जो लोग होते हैं बोलते हैं कि आखिर ये अचानक से लाइट क्यों ऑफ हो गई, आखिर हो क्या रहा है। इसके बाद जैसे ही लाइट आती तो हमें दिखाया जाता है जो लियांग अच्छा होता है स्टेज पर होता है, बोलता है कि आप सभी के समर्थन के धन्यवाद, आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूँ जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छी है। और वो लियांग डाचा बोलते हैं कि हमारी कंपनी के सबसे ज़्यादा न्यूएस्ट प्रोडक्ट है जो हमने अभी लॉन्च किया है। और इसके बाद जो लियांग डाचा होता है उस नेकलेस के बारे में बताता है कि इसे अफ्रीकन के जेम के द्वारा बनाया गया है और इसे एक फेमस डिज़ाइनर ने बनाया है और इस नेकलेस का नाम हार्ट ऑफ लव दिया गया है। और हमें दिखाया जाता है कि ये जो नेकलेस होता है दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर होता है। और इसके बाद जो लियांग डाचा होता है बोलते हैं कि मैं इसे आज यहीं पर ऑक्शन करने वाला हूँ और उसकी ये शुरुआती जो प्राइस होती है वो 300 मिलियन रखता है।
और उस नेकलेस को देखने के बाद आस-पास के जो लोग होते हैं वो बोलते हैं कि ये नेकलेस तो सच में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। इसकी शुरुआती कीमत तो 300 मिलियन भी नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसे 1000 मिलियन से शुरू ही होना चाहिए। तभी एक दूसरा बंदा बोलता है कि मैंने आज से पहले इतना ज़्यादा खूबसूरत नेकलेस तो देखा ही नहीं था। इधर हमें लियांग डा को दिखाया जाता है, जो कि अपने मन में सोचते हैं कि यहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ हैं वो इसका की तारीफ़ करने से बिल्कुल भी नहीं रुक पा रही हैं, और वह सोचता है कि जो जियांग फेंग है वो इसे तो खरीदने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। इसके बाद हमें जियांग फेंग को दिखाया जाता है जैसे कि उस नेकलेस को देखने के बाद कोई फ़र्क पड़ ही नहीं रहा होता है। तभी हमें उसके बगल में खड़ी उस लड़की को दिखाया जाता है, जो कि बोलती है कि ये नेकलेस तो देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, लेकिन फिर भी इस नेकलेस में मुझे कुछ अजीब लग रहा है। और इसी सीन के साथ जो हमारा एपिसोड होता है वो ख़त्म हो जाता है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, और अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।